भागो मत, डरो मत। ये जो भाग रहे हो ना आप अपनी जिंदगी से, जिंदगी की उलझनों से, जिंदगी में जो आपने ये ताना बाना बसा रखा है, हर रोज उससे भाग रहे हो। क्यों भागते हो? क्यों भाग रहे हो? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे बच के? कभी सोचा है? क्यों भाग रहे हो? ये इतना ताना बाना सब कुछ बना रखा है, संसार बनाया है आपने, परिवार बनाया है, भाई बंधु पत्नी बच्चे सब बनाए हैं, उसके बावजूद मन आपका विचलित रहता है, बेचैन रहता है। दुकान में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, सब जगह मन विचलित रहता है, भागते रहते हो, डरे हुए रहते हो। तभी तो इतनी आत्महत्याएं हो रही है, सुसाइड हो रहा है, पूरी फैमिली के फैमिली मेंबर मिलके सुसाइड कर जा रहे हैं। क्यों हो रहा है? कहाँ भाग रहे हो? आपको गीता का वो अध्याय याद करना पड़ेगा। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद के गीता का अध्याय याद करना पड़ेगा। कृष्ण मेरे गोविंद ने कर्म को ही बहुत प्रधानता दी है। बहुत कर्म को इतनी बड़ी प्रधानता दी गई है कि कर्म को ही पूजा बनाया गया है। कर्म ही पूजा है। ये जो संसार देख रहे हैं ना आप, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वृक्ष हो, वृक्ष की तना हो, एक एक वृक्ष की पत्ते हो, या आपका शरीर हो, हर पल हर क्षण कर्म कर रहा है। हर पल हर क्षण। सुबह उठे नहीं, आपने देखा नहीं, 4 बजे 5 बजे पक्षी लोग उड़ने लगते हैं। सूर्य के उगने से चारों दिशाओं में पक्षी अपने काम पे लग जाते हैं। वो काम कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो समझ लीजिए वो काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। लगे रहते हैं। कभी पशु पक्षियों को सुसाइड करते हुए सुना है आपने? वो वीडियो देखते, यूट्यूब देखते, पशु पक्षियों को भी सुसाइड करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि वो कर्म करते रहते हैं। भगवान ने हमें कर्म के लिए ही बनाया है संसार में। कर्म ही प्रधान है इस संसार का। इसको कान खोल के सुन लो। उसके बिना आप नहीं रहोगे। जहां आप कर्म से भागे, आपका मन भटकेगा। कहाँ जाओगे? ये बताइए। जो आप घंटे घुमा के पूजा करते हैं, कितने घंटे पूजा कर सकते हो? अच्छी बात है, हम भी पूजा करते हैं। हमने सनातन धर्म, हिंदू धर्म हमें पूजा पद्धति सिखाता है, देवी देवताओं की उपासना करना सिखाता है। लेकिन कितने घंटे आप उपासना कर सकते हो? क्योंकि मन वहां बैठ ही नहीं पाता। मन वहां बैठ ही नहीं पाता। केवल सुबह आप प्रार्थना कर सकते हो, शाम को बैठ सकते हो, बाकी दिन भर आपको करोड़ों रुपए दे दिया जाए, केवल खाना दिया जाए, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। दिमाग आपको शून्य हो जाएगा। दूसरे 2-3 महीने के बाद हत्या कर लोगे। ये हालत हो जाती है। क्योंकि मनुष्य बना ही कर्म के लिए है। आज आप जो खाना खाते हैं वो कैसे पच रहा है? जब आप वॉक करते हैं, घूमते हैं, काम करते हैं, तो खाना पचता है। घर में बैठे बैठे खाना भी नहीं पचता है। खाना भी नहीं पचता है तो शरीर भी हर पल हर क्षण काम कर रहा है। आप सोते हो तो भी शरीर काम करता है। अभी तो सांस ले रहे हो आप। शरीर काम करना बंद रहा, उस समय राम नाम सत्य हो जाता है। और हम दैनिक जीवनचर्या में क्या कर रहे हैं? उस कर्म से भाग रहे हैं। इसीलिए जितनी परेशानी आ रही है, जितनी परेशानी आ रही है, वो इसलिए कि आप कर्म से भाग रहे हैं। 40 साल 50 साल के हुए नहीं, सोचते हैं कि बाबा बन जाएं, घूमने लग जाएं। बाबाओं को देखते हैं, आप टीवी में देखें, हाँ हाँ बाबा जी क्या जीवन है, सब दान दक्षिणा मिल रहा है, बाबा लोगों को मस्त जीवन है। हाँ 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 हाँ, कोई काम नहीं करना पड़ रहा, मस्त लोग आ रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं, दबा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, मेवा मक्खन मिल रहा है। अरे गधो, वो बाबा लोग जो कर रहे हैं उनका कर्म है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, पुस्तकें पढ़ी हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया है, गुरु दीक्षा ली है। कई साल के मेहनत का फल है जो आपको निचोड़ रूप में दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर 4 साल 6 साल पढ़ाई करता है, तभी तो आँख कान नाक का डॉक्टर बनता है। तो मन के डॉक्टर हैं वो। जो साधु संत हमारे बैठे हैं वो आपके मन के डॉक्टर है। आपके मन की जो पीड़ा है, जो तर्पण है, जो मन भाग रहा है इधर उधर, उसका उपाय बताते हैं आपके। और आपको लगता है हाँ हाँ भाग जाया जाए संसार से, जहाँ बच्चे हुए बड़े हुए 9-10 साल के, आपके जीवन में लगता है भाग जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ संसार के भाग जाया जाए। लगता है कि नहीं लगता? जब मन को टटोलिए और देखे, अरे सब कुछ छोड़ दिया जाए, अब तो क्या बचा? शादी हो गई, बीबी हो गए, बच्चे हो गए, अब क्या बचा?
अरे मेरे भाइयों, ये संसार में जब तक है तब तक कर्म करते रहिए। और कर्म में जब मन लगाएंगे आपका, तो देखते जाइएगा, वही सबसे बड़ी आपकी पूजा हो जाएगी। फिर आपको इधर उधर भटकने नहीं पड़ेगा। ना आपकी कुंडली दिखानी पड़ेगी कि राहु से केतु शनि की दशा क्या चल रही है, कभी नहीं दिखाने पड़ेगा। क्योंकि हम बने ही कर्म के लिए हैं। और कर्म से सबसे जो जुड़ाव है, वो लगाव है, कि आपकी इच्छा किस में होती है, आप किस चीज में योग्य हैं। हर एक इंसान किसी ना किसी चीज के लिए बना हुआ है। हमारी जर्नी ही शुरुआत होती है उस चीज को पहचानने की। अपने आप को पहचानिए, अपने स्किल को पहचानिए। कहते हैं ना, स्किल ही सबसे प्रतिभा। अब प्रतिभा, जितनी प्रतिभा को पहचानेंगे आप, इसलिए कहते हैं बच्चों की प्रतिभा को बचपन से ही निखारना शुरू कीजिए। उनको देखिए, उनके किस में उनको इच्छा है, किसी को म्यूजिक में इच्छा है, किसी खेल कूद में इच्छा है। उसकी इच्छाओं को देखिए, समझिए। तो जीवन में जब आप कर्म को प्रधान देना शुरू करेंगे, वही कर्म पूजा हो जाएगी। हर फल जहां आप बैठे हैं, वहीं आपके कृष्ण गोविंद का निवास शुरू हो जाएगा। कहीं इधर उधर भटक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं आप दुकान में बैठे, वहीं मेरे कृष्ण मेरे गोविंद बैठ जाएंगे। वहीं ऑफिस में बैठे हैं, गोविंद बैठ जाएंगे। म्यूजिक का काम करते हैं, वहां गोविंद बैठ जाएंगे। खेल खिलाड़ी हो, आपके साथ कृष्ण दौड़ेंगे आपके साथ। क्योंकि आपने कर्म को ही पूजा बना लिया है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, राधे कृष्णा, कृष्ण गोविंद की जय हो। आपके जीवन में खूब सारी खुशियां हैं। कर्म को प्रधान बनाते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। राधे राधे, राधे राधे।